शक्ति और बुद्धिमत्ता उसकी कल्पना से अधिक थी। दानव सरगना के आदेश पर छोटू की कार पलट गई और सीट बेल्ट में फंसा होने से वह फंस गया। अचानक एक तेज पराबैंगनी किरण आई, लेकिन छोटू बेहोश हो गया। आदमी एक महिला को लाया जो वायरस से संक्रमित होकर बदल गई थी, लेकिन महिला का पति दानवों का सरगना था, इसलिए दानव सरगना ने उसी जाल से आदमी से बदला लिया, जिससे आदमी का कुत्ता मारा गया। अपने कुत्ते का बदला लेने के लिए आदमी ने फिर से कार चलाकर दानवों के अड्डे पर धावा बोला, लेकिन सामने वाले की संख्या अधिक थी और आदमी की कार पलट गई। आदमी कार में फंसा था। जब लग रहा था कि राक्षसों का सरदार बदला ले लेगा, तभी एक तेज पराबैंगनी किरण ने उसे बचा लिया। होश में आने पर उसके घाव सिल चुके थे। 3 साल अकेले रहने वाले छोटे काले ने सतर्कता दिखाई, लेकिन पाया कि उसे एक महिला और बच्चा बचा लाए थे। यह वायरस के मानव जाति पर कहर के 3 साल बाद था, जब छोटे काले ने पहली बार बिना संक्रमित इंसानों को देखा। महिला ने रेडियो पर छोटे काले का संदेश सुना था और इसलिए आई थी। उसने बताया कि एक और जगह पर जीवित बचे लोगों का ठिकाना है, लेकिन छोटे काले ने विश्वास नहीं किया और अपने कुत्ते को खोने के दुख से उबर नहीं पाया। कौन जानता था कि जब महिला उसे बचा लाई तो वह गंध छिपाना भूल गई। रात होते ही घर के बाहर अजीब आवाजें आने लगी और खिड़की से झांकते हुए छोटे काले ने देखा कि राक्षस जमा हो गए हैं। उसने जल्दी से घर की सभी लाइटें चालू कर दी, लेकिन राक्षसों ने उन्हें गिरा दिया। पागल राक्षसों को देखते हुए छोटे काले के पास एक अंतिम उपाय बचा था। उसने घर के चारों ओर दबी बमों को सक्रिय कर दिया। इस हमले से राक्षसों को चोट पहुंची, लेकिन जब छोटा काला ऊपर माँ और बेटे को बचाने गया, उसने देखा कि एक राक्षस पहले ही कमरे में घुस चुका था। निहत्थे छोटे भाई के लिए दानव से लड़ना मुश्किल था, लेकिन उसने मरे होने का नाटक किया। जब दानव ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने हमला किया, लेकिन दानव और गुस्सा हो गया। सौभाग्य से छोटे काले ने घर में हर जगह हथियार रखे थे। जब दानव छिपा था, छोटे काले ने गैस सिलेंडर को निशाना बनाया, लेकिन दानव चालाक था। छोटे काले की गोलियां खत्म होने पर दानव का कोई पता नहीं था। छोटे काले ने मेज के नीचे माँ और बच्चे को पाया, लेकिन छत पर एक दानव घर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। छोटे ने सही समय पर बंदूक से पलटवार किया, लेकिन बाहर शैतान लगातार आ रहे थे। छोटे ने फुर्ती से माँ और बेटे को भूमिगत प्रयोगशाला में ले जाया। वहाँ देखा कि पकड़ी गई महिला शैतान धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, कई शैतान प्रयोगशाला में घुस आए और छोटे लगातार उन्हें बताते रहे, आप बीमार लग रहे हैं, मैं मदद कर सकता हूँ। राक्षसों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सरदार ने जब अपनी प्रिय महिला को देखा तो बार बार कांच के दरवाजे से टकराने लगा और दरवाजे पर दरारें आ गईं। छोटा काला समझ गया कि वह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, इसलिए उसने खून की एक ट्यूब माँ बेटे को दी और उन्हें गुप्त रास्ते में छिपने को कहा। खुद अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखकर दृढ़ निश्चय के साथ बम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा टूटते ही वह और राक्षस सभी खत्म हो गए। बाद में जीवित बची माँ बेटे की जोड़ी ने सच में एक आश्रय स्थल खोज लिया और छोटा काला जो खून बहा रहा था मानव सभ्यता के लिए अहम दवा बन जाएगा। ये फिल्म के कई अंत में से एक है। एक और अंत में छोटा काला महिला दानव को लौटाता है और दानवों से सुलह कर लेता है। सुबह होते ही बचे लोग शहर छोड़ते हैं और रेडियो पर अपने स्थान की जानकारी देते हैं, लेकिन इस अंत में कोई सुरक्षित शरण स्थल है या नहीं ये पता नहीं। आपको कौन सा अंत पसंद है?